गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजा था, असाइनमेंट 3। उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। असाइनमेंट 3 का मैंने सॉल्यूशन भेज दिया है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ अगर डाउट होंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। पहला क्वेश्चन है, पाइथन प्रोवाइड्स द टू लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। तो कौन सी दो लूप्स हैं आप सबको पता है। एक फॉर लूप है और दूसरा वाइल है। एक और वर्जन है डू वाइल, बट वो वाइल का एक्सटेंशन है। ईच टाइम व्हेन द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड, जब हर बार हम उसकी बॉडी ऑफ एग्जीक्यूट कराते हैं, मतलब एक ही ब्लॉक को हम लोग बार बार मूव करते हैं, तो उसको हम लोग इटरेशंस कहते हैं, लूप कहते हैं। इसका आंसर लिखा हुआ है इटरेशन। द थर्ड क्वेश्चन इज स्टेटमेंट दैट अपीयर्स इन द कोड बट डज नथिंग। कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग ब्लॉक में बार बार मूव करेंगे लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता उसके ऊपर। तो स्टेटमेंट दैट अपीयर्स इन द कोड बट डज नथिंग, वो कमेंट्स भी हो सकता है और एम्प्टी स्टेटमेंट भी हो सकता है। एम्प्टी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ऐसा ब्लॉक जहाँ पर कंपाइलर या इंटरप्रेटर उस लाइन तक पहुँच ही ना पाए। ऐसी कंडीशन हो कि उस लाइन को वो छोड़ के नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, या वो कंडीशन हमारी कभी ट्रू ही ना हो और हम उस ब्लॉक पे मूव ही ना करें। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम एम्प्टी स्टेटमेंट कहते हैं। और अगर आप उन स्टेटमेंट्स को कमेंट्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर वो कमेंट्स हैं तो कमेंट्स को भी वो रीड नहीं करता, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इट इज़ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन फॉर अ प्रोग्रामर कि हमने कौन सा वेरिएबल किस पर्पज़ से यूज़ किया है, कौन सा स्टेटमेंट किस पर्पज़ से यूज़ किया है, या कौन सा फंक्शन किस पर्पज़ से यूज़। ए ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स हैविंग सेम टेंशन लेवल, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग ब्लॉक कहते हैं। वो एक ही, जैसे फॉर लूप हम लोग डिक्लेयर कराते हैं तो कॉलन लगाने के बाद लगभग हम लोग जितने भी स्टेटमेंट्स उसके अंदर लिखते हैं वो सब एक ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। अगर उसके अंदर हमें कोई दूसरा सब ब्लॉक क्रिएट करना होगा तो हमें स्पेस दे के फिर आगे लो। ऑपरेटर इन एंड नॉट इन आर कॉल्ड, इन और नॉट इन जो होते हैं वो मेंबरशिप ऑपरेटर्स। एक आइडेंटिटी ऑपरेटर भी होते हैं, आपको पता है। मेंबरशिप ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। राइट अ टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे बेहतरीन है गो टू। गो टू भी है, ब्रेक भी है, कंटिन्यू भी है, और भी हमारे पास जंप स्टेटमेंट्स हैं। डज पाइथन सपोर्ट स्विच स्टेटमेंट। स्विच केस जो होते थे हमारे सी प्लस प्लस में होते थे, जावा में होते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे कोई स्विच केस का सपोर्टेबल नहीं है। यूज पाइथन रेंज फंक्शन टू क्रिएट द फॉलोइंग लिस्ट 7 3 -1 एंड -5। एक सेकेंड, 7 के बाद 3 है, 3 के बाद -1 है, और -1 के बाद 5 है। तो इसको इसने डिक्लेयर कराया है रेंज 7 to -6, और पहला आएगा 7 में से 4 जाएगा, आएगा 3, फिर उसमें से -4 आएगा तो आएगा -1, और फिर उसमें से हम लोग करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आएगा -5। तो रेंज फंक्शन के फॉर्मेट में लिखना है। राइट द सिंटेक्स ऑफ एन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में आप इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, या आप लोग बेहतर जानते हैं वाइल लूप का भी सिंटेक्स आप लिख सकते हैं, इफ एल्स का भी सिंटेक्स लिख सकते हैं। इसका आउटपुट बताना है। आई इन रेंज 2, तो 0 और 4 और 5 के लिए इसमें चलेगा। तो क्या आउटपुट होगा इसका, जब पहली बार लूप चलेगी तो उसके लिए हम लोग आउटपुट उसके कॉरस्पॉन्डिंग्स में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो पहला हो गया 0 1 और 1, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि जब 2 के लिए चलेगा तो 0 और 1 और 4 और 5, क्योंकि लास्ट वैल्यूज़ के लिए नहीं चलता है। इन अ सिमिलर वेलर, इफ़ 4 + 5 9 = 2,
Is it true or false? So everyone knows this question number is question number I think थर्ड लास्ट. तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स. अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फॉल्स आ जाएगा, लेकिन लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फिर ये उसके ऊपर जाके ट्रू भी दिखा देगा. गेट्स कंट्रोल द फॉलोइंग एक्स ट्रू राइट एक्स और वाई एंड जेड. तो इसमें हम लोग ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस यूज़ करेंगे. ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस यूज़ करेंगे तो इन दोनों में अगर हम और लगाते हैं तो ट्रू हो जाएगा. वाई एंड जेड, वाई एंड दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रहेगा, लेकिन फॉल्स और ट्रू हमारा ट्रू हो जाएगा. तो यस होगा इसका आंसर. यस. एंड द लास्ट वन 15 क्वेश्चन जो है उसमें वन इन. तो क्या है, वन इसके अंदर मौजूद है, इन और नॉट इन जो दोनों मेंबरशिप ऑपरेटर थे. तो इसका आंसर है ट्रू. तो ये था आपका असाइनमेंट 3. अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे गूगल ई क्लासरूम में पूछ सकते हैं.